दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं और ऐसे में एक पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी ये कहते हुए कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए, जेल से सरकार नहीं चल सकती, कुछ इस तरह की बात कही गई थी। आज इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और ये याचिका को रद्द कर दिया गया। किन तर्कों के आधार पर रद्द किया गया, सुनवाई करने वाले जजेस कौन थे, कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, इस पर मेरे साथी सिद्धांत मोहन ने नज़र बनाई हुई थी। आइए उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट की तरफ से इस पीआईएल को रिजेक्ट करते हुए क्या तर्क दिया गया। इस पूरी सुनवाई को एक्टिंग चीफ जस्टिस जो मनमोहन है उनकी बेंच सुन रही थी इस पूरी सुनवाई को। और मतलब कोई सुरजीत यादव जो है सुरजीत यादव या सुरजीत सिंह यादव वो गए यहाँ पे पीआईएल लेकर कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के रेजिडेंट हैं और हमको मेरा मुख्यमंत्री जो है फाइनेंशियल स्कैंडल में फंसा हुआ है, तो ऐसे में उनको हटा दिया जाए। हालांकि इस तरह की पिटिशंस बहुत सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, ये भी साफ़ है। इनको इसी एक चुटकी नमक के साथ आपको हमेशा एब्जॉर्ब करना चाहिए कि कोई इंसान ऐसे ही हाई कोर्ट्स में पिटिशन दायर करने नहीं जाता है। कई बार वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेशंस शामिल होते हैं। तो बतौर एक दिल्ली रेजिडेंट सुरजीत सिंह यादव वहाँ पहुँचे कि हम हटाना चाहते हैं और कोर्ट ने इस पे बहुत छोटी सुनवाई हुई, बहुत छोटी सी सुनवाई है। कोर्ट ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मैटर है, यानी सरकार का मैटर है या सरकार के विभिन्न अंगों का मैटर है, जिसमें गवर्नर की शक्तियां भी शामिल हैं। दिल्ली में बात करें, दिल्ली में हमेशा से सत्ता का संतुलन गड़बड़ है। यहाँ पे राज्यपाल के पास सारी शक्तियाँ हैं, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियाँ नहीं हैं, जिसको लेकर कोर्ट में और संसद में बहुत सारी बहस होती रही है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें जुडिशरी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो भी होगा कोर्ट से, जो भी होगा जो पूरे सिस्टम का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो करेगा, यानी राज्यपाल की तरफ से आएगा, जो उनको करना होगा वो करेंगे, अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। और ये कहते हुए उन्होंने पिटिशन को डिसमिस कर दिया। और ये भी कहा कि प्रेसिडेंट रूल लगाना हो नहीं लगाना हो, इस पे हमारा कोई से नहीं हो सकता। मतलब ये तो पूरी तरह राज्यपाल का ऑब्वियसली इस पे सरकारों का रोल, इसमें न्यायपालिका का रोल नहीं होता है। न्यायपालिकाएं उस समय इंटरफियर करती हैं जब किसी राज्य में संवैधानिक संकट होता है, जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री न हो और किसी भी वजह से कोई केंद्र की सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की काम न कर रही हो, न राज्यपाल की तरफ से इसकी अनुशंसा की जा रही हो और राज्य के मुखिया का पद वैकेंट हो। तो ये एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति है। ऐसी कई सारी स्थितियाँ होती होंगी, ये भी एक स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के पास जाएं तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है कि इस पर आप ऐसे इस दिन तक फैसला लीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई संकट है नहीं। दिल्ली के पास मुख्यमंत्री है, अब वो भले ही मुख्यमंत्री हिरासत से काम कर रहे हैं, भले ही वो अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। वो अलग पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग है कि एलजी कह रहे हैं कि यार मैम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, तमाम चीज़ें। वो अपनी अंदरूनी रस्साकशी है, अंदरूनी राजनीति है और तमाम तरीके के उसमें लूप होल्स और स्कैम के आरोप, तमाम चीज़ें हैं उसमें। लेकिन इसमें कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ने कह दिया सरकार चल रही है और राज्यपाल की तरफ से जो आना होगा वो आएगा, बस। शुक्रिया सिद्धांत जी। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक और बात कही गई और ये कहा गया कि हमारी नज़र है, हम अखबार पढ़ रहे हैं, आज सुबह एलजी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर हमारी नज़र है। सुनवाई के दौरान आज निखिल जी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि हमारी नज़र है, हमने अखबार पढ़ा, एलजी इस मामले को देख रहे हैं, तो जो फैसला लेना होगा वो एलजी लेंगे। लल्लन टॉप शो में आपने इस मामले को विस्तार से कल कवर किया था। एलजी के क्या स्टेटमेंट्स है, क्या बातें कही जा रही है दिल्ली के एलजी की तरफ से? शो आपको भैया बेहतर बता पाएंगे क्योंकि भैया और शुभम लिख रहे हैं शो। मैंने भी उस स्टेटमेंट को मीडिया में ही देखा है जिसमें एलजी ने कहा था अलिजिडली कि मैं अश्योर करता हूं जनता को कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। अब उसको वो अगर ये ऐसी कोई चीज़ है जिस पे वो अमल करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे वो उनका ही होगा। लेकिन ऑब्वियसली कोर्ट केस डिसीजन से यही है कि अगर कोई चीज़ होनी है तो वो अदालत के रास्ते से नहीं, एलजी के पास जो राइट्स हैं उनसे होगी। और मतलब संविधान में प्रावधान है इस तरह के जहाँ अगर ये इस्टेब्लिश हो कि स्टेट मशीनरी अपना काम नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और बहुत सारी उसकी अर्थाएँ हैं, तब केंद्र अपनी तरफ से फैसले ले सकता है। और 355, 356 हमारे देश में अभी एक सूबे में 355 लगा हुआ है, आर्टिकल 355 मणिपुर में लागू। ये गवर्नमेंट ने बहुत मतलब एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र हुआ और उसके बाद में फिर सबने कहा नहीं 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 नहीं, किसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा। अभी 1 से 1.5 महीने पहले आप मान लीजिए मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया एक ऑपोजिशन लीडर्स की मीटिंग में कि आर्टिकल 355 यहाँ पे लगा हुआ है। तो और फिर 355 के बाद 356 उस तरह से सरकारें मतलब गिराई जाती हैं। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी एक डिटेल्ड प्रोसेस और मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वरना आप कोई चीज़ करने जाएंगे, चाहे वो दिल्ली के एलजी हो या कहीं के कोई और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा व्यक्ति हो, वो ऑब्वियसली अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ होगा तो फिर लोग चैलेंज करेंगे कोर्ट में। शुक्रिया। मैं अभिषेक जी के पास चले जाती हूँ। अभिषेक जी से बात कर लेते हैं। जैसा निखिल जी ने बताया कि शो आप लिख रहे हैं और आपकी ज़्यादा नज़र है इस मामले में। एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी, आज तो पीआईएल कोर्ट में रिजेक्ट हो गई कि पद से तो नहीं हटाया जा सकता अरविंद केजरीवाल को, और अगर हटाना भी है तो इस पर फैसला एलजी और बाकी प्रेसिडेंट वगैरह लेंगे, इसमें कोर्ट का कोई से नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। और ये बहुत इट्स डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट ये टर्म यूज़ किया गया जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनकी तरफ से। इस पे तभी से बड़ा बवाल होने लगा था जब कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, तो तमाम सवाल उठे कि साहब जब मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं तो सत्र कौन बुला रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए, शहजाद पूनावाला ने भी इस पर सामने आए, उन्होंने सवाल उठाया कि ये ठीक नहीं है, अगर जेल के अंदर से कोई आदेश पारित हो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ये भी सवाल उठा कि और भी तमाम आदेश जो अरविंद केजरीवाल के जो कहा गया कथित तौर पे कि जेल के अंदर से आया है, आम आदमी पार्टी उसे कैसे प्रचारित कर रही कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं लेकिन फिर भी वो जनता के काम कर रहे हैं जेल का मतलब इन सबका ईडी की कस्टडी, ईडी की रिमांड से, तो उसको चलता हुआ भाषा में अब सब जेल ही बोल रहे हैं। दूसरा भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। इस बीच आता है उपराज्यपाल का बयान कि दिल्ली की सरकार जेल के अंदर से नहीं चलेगी। इसके बाद ये सारा मामला कोर्ट पहुंचता है, एक जनहित याचिका लगती है दिल्ली हाई कोर्ट में जिस पर आज फैसला आया है जो आपने बता ही दिया। इन सारी बातों के बीच एक जो बड़ा पॉइंट लगातार जिस पर जोर दिया जा रहा है वो है गोपनीयता, कि अगर जेल के अंदर है कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, मुख्यमंत्री या कोई और, या रिमांड में है, वहाँ से वो एक आदेश देते हैं, वो आदेश बाहर कैसे आता है, जाहिर सी बात है वो वाया किसी के माध्यम से आया होगा। क्या अगर अंदर से रिमांड से या जेल से कोई आदेश दिए जा रहे हैं तो क्या किसी के माध्यम से बाहर आ रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल का ही केस लें तो ये सवाल उठा कि क्या वो अपनी पत्नी के माध्यम से वो सारे आदेश बाहर भिजवा रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी लगातार इस बीच सामने आई, उन्होंने बताया कि जेल में मेरी अरविंद जी से मुलाकात हुई, उन्होंने ये संदेश दिया है, उन्होंने वो संदेश दिया, उनकी सेहत ऐसी है। तो क्या ये आदेश उनके ज़रिए बाहर आ रहे हैं? क्या कोई और अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है जो अरविंद केजरीवाल के आदेश अंदर से बाहर पहुँचा रही है? अगर ऐसा है तो ये गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन है, ये बातें लगातार बोली गई। अब इसमें ये भी था, फिर आया ईडी का पक्ष। ईडी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि साहब अरविंद केजरीवाल हमारी कस्टडी में है, हमारी रिमांड में है, कोई भी फाइल बाहर से अंदर नहीं आ सकती, हमारी इजाज़त के बिना वो किसी भी कागज़ पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, और जब हमने परमिशन दी नहीं तो ये आदेश बाहर कैसे आ रहा है? तो इसमें तमाम सवाल उठे कि क्या ऐसा कोई आदेश बाहर आया है तो कैसे आया है, और अगर आया है तो ये जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं जो हमने आपने सुनी ही है कि मैं फ़लाना ये शपथ लेता हूँ संविधान की कि मैं गोपनीयता का भी पालन करूँगा। तमाम जो शपथ होती हैं उनमें गोपनीयता भी होती है, तो गोपनीयता तो यहाँ भंग हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यही सब उठ रही थी। इस पर कल हमने ललन टॉप शो में विस्तार से इसे कवर भी किया है, जिसमें पीडीटी आचार्य जो संविधान के अच्छे जानकार माने जाते हैं और अलग अलग कमेटियों में भी पहले रहे हैं सक्रिय भूमिका में, उन्होंने कहा था कि देखिए संविधान तो इस पर कोई रोक नहीं लगाता कि अगर एक कोई चुनी हुई सरकार है, चुना हुआ लीडर है, वो जेल के अंदर से सरकार चलाए, संविधान कोई रोक नहीं लगाता। ये इसका संवैधानिक पक्ष है, लेकिन इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है जो हमने आपको बताया अभी कि भाई गोपनीयता वाला, और ये कैसे सिस्टम चलेगा। चलिए आज अदालत ने राहत दे दी, लेकिन आगे भी अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हैं तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? वो अंदर से सब चीज़ें ऑपरेट करेंगे, उनके तमाम स्टाफ हैं, उनके सचिव हैं, उनके मंत्री हैं, वो कैसे मिलेंगे, आदेश बाहर अंदर से बाहर कैसे आएंगे, इसमें वो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, उसके जो तमाम एस्पेक्ट हैं वो कैसे वो उस पर फुलफिल करेंगे। तो एक व्यवहारिक पक्ष तो अभी भी चुनौती है, भले अदालत ने राहत दे दी अरविंद केजरीवाल को।
इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी पर भी आज सुनवाई होने वाली है। हम उस मामले पर भी नज़र बनाकर रखें और हम अभिषेक, सिद्धांत और बाकी न्यूज़ रूम के जो साथी हैं जो उस खबर को देख रहे हैं उनसे इस पर भी बात करेंगे जब सुनवाई हो जाएगी और कोई फैसला आ जाएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश थे, मेरा नाम सोनल है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।